नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। नोएडा सेक्टर 6 में किसानों की महापंचायत होगी। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत इसमें शामिल होंगे। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, नोएडा का किसानों का नोएडा प्राधिकरण पर धरना चल रहा है। किसानों की मांगे हैं और इन मांगों को लेकर राकेश टिकैत भी इसमें शामिल होंगे। दोपहर बाद राकेश टिकैत पहुंचेंगे धरना स्थल पर। नोएडा सेक्टर 6 प्राधिकरण पर ये महापंचायत हो रही है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त आपको नोएडा से बता रहे हैं, जहां पर नोएडा सेक्टर 6 में किसानों की महापंचायत होगी। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत इसमें शामिल होंगे। किसानों का नोएडा प्राधिकरण पर धरना चल रहा है। किसानों की मांगों को लेकर राकेश टिकैत इसमें शामिल होंगे। दोपहर बाद राकेश टिकैत धरना स्थल पर पहुंचेंगे। सेक्टर 6 स्थित नोएडा प्राधिकरण पर महापंचायत होगी। और खबर मुरादाबाद से, जहां पर पत्नी से किए गए वादे को पूरा करने के लिए पति चोर बन गया। हाशिम की शादी जनवरी में हुई थी। उसने हनीमून पर पत्नी को कुल्लू मनाली जैसे हिल स्टेशन घुमाने का वादा किया था। पैसे नहीं होने की वजह से वादे को पूरा करने में दिक्कतें आ रही थीं। हाशिम ने पहले 3 जून को थाना मझोला इलाके से एक नई बुलेट मोटरसाइकिल चोरी की। 4 जून को कोतवाली सदर इलाके में सागर सराय के यहां पहुंचा। सागर सराय में दवा कारोबारियों की दर्जनों होलसेल की दुकानें हैं। हाशिम ने एक मेडिकल एजेंसी की रैकी कर आने वाले मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव पर नजर रखना शुरू कर दिया। मौका पाकर अमरोहा से आए नासिर के नाम ने युवक का 1,90,000 रुपए से भरा बैग लेकर हाशिम फरार हो गया। 2 दिन में 2 चोरी के बाद पति बुलेट मोटरसाइकिल से पत्नी को लेकर कुल्लू मनाली की यात्रा पर निकल गया। कोतवाली सदर पुलिस को चोरी की सूचना मिली। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाले हैं। लोकसभा चुनाव 2024 करीब है। आम चुनावों को देखते हुए सियासी दलों ने अपनी अपनी रणनीतियां बनाना शुरू कर दी हैं और इस बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चीफ मोहन भागवत उत्तर प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। आरएसएस चीफ का यह यूपी दौरा काफी अहम माना जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार संघ चीफ मोहन भागवत 1 जुलाई से लेकर 5 जुलाई तक यूपी प्रवास पर रहेंगे। इसके साथ ही वो लखनऊ के अलावा अयोध्या भी जाएंगे और इस दौरान भागवत संघ की कई अहम बैठकों में भी शामिल होंगे। माना जा रहा है कि पूरी यूपी को लेकर कुछ बड़ी योजना बन सकती है। यूपी में 5 दिन रहकर संघ प्रमुख सामाजिक और राजनीतिक हालात को समझेंगे। अनुमान लगाया जा रहा है कि संघ 2024 के चुनाव से पहले दलित और घुमंतू जातियों के बीच सक्रियता बढ़ाएगा। तो यूपी के दौरे पर जा रहे हैं संघ प्रमुख मोहन भागवत। 1 से 5 जुलाई के बीच उत्तर प्रदेश में रहेंगे आरएसएस चीफ मोहन भागवत। मिशन 2024 को लेकर रणनीति भी बनाई जाएगी। मोहन भागवत के द्वारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा अयोध्या में रामलला के दर्शन भी करेंगे मोहन भागवत। आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 का शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया है। इस साल वर्ल्ड कप भारत की मेजबानी में खेला जाएगा और इस टूर्नामेंट का आगाज 5 अक्टूबर से होगा। पहले मैच में डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड के सामने न्यूजीलैंड की चुनौती होगी। दोनों टीमें नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अहमदाबाद में आमने सामने होंगी, जबकि वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल मुकाबला 19 नवंबर को खेला जाएगा। यह खिताबी मुकाबला नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अहमदाबाद में खेला जाएगा। वहीं भारतीय टीम अपने अभियान की शुरुआत 8 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच से करेगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुकाबला चेन्नई के चेपाक स्टेडियम में खेला जाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला 15 अक्टूबर रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। टीम इंडिया अपना आखिरी लीग मैच डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड के खिलाफ खेलेगी। क्रिकेट वर्ल्ड कप के शेड्यूल का ऐलान 5 अक्टूबर से होगा। टूर्नामेंट का आगाज 15 अक्टूबर को भारत और पाकिस्तान का मुकाबला होगा। तो 19 नवंबर को खेला जाएगा फाइनल मुकाबला। ये क्रिकेट से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। इसमें क्रिकेट वर्ल्ड कप के शेड्यूल का ऐलान भी किया गया है। 5 अक्टूबर से टूर्नामेंट का आगाज होने जा रहा है। पंद्रह अक्टूबर को भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला, जिस पर देश भर के
दुनिया भर के जो क्रिकेट प्रेमी हैं उनकी निगाहें टकटकी लगाए हुए हैं। उन्नीस नवंबर को खेला जाएगा फाइनल मुकाबला और 15 तारीख को भारत और पाकिस्तान के बीच ये दिलचस्प मुकाबला जो खेला जाएगा। पंद्रह अक्टूबर को भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबला होगा। और खबर अमृतसर से है, जहां पर जलालुसमा गांव में एक पेट्रोल पंप पर डकैती को अंजाम दिया गया, जहां पर पिस्तौल की नोक पर बदमाशों ने पंप संचालक से 25,000 नकदी की लूट की है। 3 नकाबपोश लुटेरे मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए और संचालक के पैसे न देने पर फायरिंग करके पैर में गोली मार दी और नकदी लूटकर फरार हो गए। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है, पुलिस जांच कर रही है। उधर कानपुर में पुलिस ने अवैध शराब से भरी गाड़ी को पकड़ा है। गाड़ी कन्नौज की ओर से आ रही थी। आपको बता दें कि गाड़ी में अवैध शराब को यूरिया और धान में डालने वाली दवा के बीच मिलाया जा रहा था। जिसका एसटीएफ की गाड़ी यहां कन्नौज से लगातार पीछा कर रही थी। वहीं एसटीएफ की सूचना पर पुलिस ने गाड़ी को सड़क पर बेड़ा लगाकर पकड़ लिया। साथ ही सूचना के मुताबिक लगभग 200 पेटी के आसपास अवैध शराब बरामद की गई है। प्रधानमंत्री के बयान पर बिहार के मंत्री विजय चौधरी का बयान सामने आया है तो खलबली मच गई है। आपको बता दें कि पीएम आए सामने बात कर रहे हैं। विपक्षी एकता को लेकर परेशान तो हैं, विपक्षी एकता पर जनता लगाए की मुहर। कर्नाटक चुनाव का रिजल्ट तो याद है ना, ये बात कर रहे हैं बिहार के मंत्री। पीएम के बयान पर बिहार के मंत्री विजय चौधरी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा खलबली मची है तो पीएम आए सामने। विपक्षी एकता को लेकर परेशान तो हैं, विपक्षी एकता पर जनता लगाए की मुहर, ये बात कही है। कर्नाटक चुनाव का रिजल्ट तो याद है ना, ये बात भी वो कहते हुए नजर आए। पीएम के बयान पर बिहार के मंत्री विजय चौधरी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि खलबली मची है तो पीएम आए सामने। आगे विजय चौधरी ने कहा विपक्षी एकता को लेकर परेशानी तो है। इसके साथ साथ उन्होंने आगे कहा कि विपक्षी एकता पर जनता मुहर लगाएगी। कर्नाटक चुनाव का रिजल्ट तो याद है ना, ये बात कहते हुए नजर आए बिहार सरकार में मंत्री विजय चौधरी। और खबर कानपुर से, जहां पर दूध डेयरी वाहन और कार की भीषण टक्कर हो गई। जहां देर रात हुए इस सड़क दुर्घटना में दर्जनों लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। घटना शिवराजपुर थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। उधर यूपी पुलिस के लिए सरदर्द बना 1.25 लाख का नामी अपराधी गुफरान को मंगलवार की सुबह एसटीएफ लखनऊ ने कौशाम्बी में ढेर कर दिया। पुलिस के मुताबिक एसटीएफ लखनऊ गुफरान का पीछा कर रही थी, तभी वो टीम पर फायरिंग करने लगा। जवाबी कार्रवाई में उसको गोली लग गई, जिससे वो घायल हो गया। घायल अवस्था में उसे अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक गुफरान के ऊपर हत्या, लूट और डकैती के 13 से भी अधिक केस दर्ज हैं। ये कितना खतरनाक था, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि गुफरान के ऊपर प्रयागराज और सुल्तानपुर पुलिस ने 1,25,000 का नाम घोषित कर रखा था। मिट्टी में मिला इनामी गुफरान, एक खबर आपको कौशाम्बी से बता रहे हैं। हत्या, लूट और डकैती में माहिर था गुफरान और इसको ढेर कर दिया गया है। एसटीएफ ने घेरा, 20 मिनट तक लगातार ताबड़तोड़ फायरिंग होती रही और तब उसे ढेर कर दिया गया। ये देखिए आरोपी का शव।
और खबर है रायबरेली से, जहां पर कोतवाली क्षेत्र में कोचिंग संस्थान में पढ़ने आए छात्रों के दो गुट आपस में भिड़ गए, जहां दोनों ही गुटों में जमकर मारपीट हुई। आपको बता दें कि मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद हुई है, जिसमें साफ साफ दिखाया जा सकता है कि किस तरह से पढ़ने आए छात्र एक दूसरे को दौड़ा दौड़ाकर आपस में जमकर मारपीट कर रहे हैं। पीएम मोदी ने समान नागरिक संहिता का मुद्दा उठाया है। कहा है यूसीसी के नाम पर मुस्लिमों को भड़काया जा रहा है। एक घर में दो कानून संभव नहीं है, प्रधानमंत्री ने कहा। ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल सकता है। संविधान में भी समान अधिकार की बात है, ये बात प्रधानमंत्री ने कही है। प्रधानमंत्री मोदी ने उठाया समान नागरिक संहिता का मुद्दा। कहा यूसीसी के नाम पर मुस्लिमों को भड़काया जा रहा है। एक घर में दो कानून संभव नहीं है, ये बात प्रधानमंत्री ने कही। ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल सकता है, ये बात भी प्रधानमंत्री कहते नजर आए। संविधान में भी समान अधिकार की बात है, ये बात भी पीएम मोदी ने कही। यूसीसी के नाम पर मुस्लिमों को भड़काया जा रहा है। एक घर में दो कानून संभव नहीं है, ये बात प्रधानमंत्री ने कही। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां पर संविधान में समान बात का अधिकार है, ये बात कहते हुए नजर आए प्रधानमंत्री। पीएम मोदी ने समान नागरिक संहिता का मुद्दा उठाया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं और प्रधानमंत्री ने कहा कि यूसीसी के नाम पर मुस्लिमों को भड़काया जा रहा है। एक घर में दो कानून संभव नहीं है, ये बात प्रधानमंत्री ने कही है। ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल सकता है। पीएम ने कहा संविधान में भी समान अधिकार की बात है, तो दोहरी व्यवस्था क्यों, अलग अलग कानून क्यों अलग अलग धर्म के लोगों के लिए। यूनिवर्सल सिविल कोड पर बोले हैं प्रधानमंत्री और उन्होंने ये मुद्दा उठाया है अपनी सभा में। और अब बात कन्नौज की, जहां पर कांवड़ यात्रा और बकरीद को लेकर पुलिस अलर्ट हो गई है। एसपी कुंवर अनुपम सिंह ने मार्च निकाला है, स्पेशल फोर्स के साथ मार्च निकाला है। लोगों से त्योहार को शांति से मनाने की अपील की गई है। सीओ सदर और सदर कोतवाल भी मौजूद रहे। एसपी ने सभी को शांति व्यवस्था के लिए निर्देश दिए हैं। एसपी ने कहा है कि त्योहार संपन्न होने तक निकलेगा मार्च। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। कांवड़ यात्रा और बकरीद को लेकर कन्नौज पुलिस अलर्ट हो गई है। एसपी कुंवर अनुपम सिंह ने स्पेशल मार्च निकाला। स्पेशल फोर्स के साथ ये मार्च निकाला गया। लोगों से त्योहार को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की अपील की गई। सीओ सदर और सदर कोतवाल भी मौजूद रहे। एसपी ने सभी को शांति व्यवस्था के लिए निर्देश दिए हैं। एसपी ने कहा है कि त्योहार संपन्न होने तक निकलेगा मार्च। इधर संभल लोकसभा सीट से सांसद समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने एक बयान दिया, जिसमें उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का नाम लिए बगैर जमकर निशाना साधा। आपको बता दें कि अपने बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहने वाले सपा सांसद शफीकुर रहमान ने गेमिंग के जरिए, ऑनलाइन गेमिंग के जरिए धर्मांतरण पर सवाल खड़ा किया और उसमें उन्होंने कहा कि वो इसमें विश्वास नहीं करते, क्योंकि ये इस तरह की ड्रामेबाजी सब जगह सब खुद ही कराते हैं और कराने के बाद मुसलमानों के नाम पर देते हैं। देश के अंदर कोई ना कोई इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहा है और ना ही कोई कर सकता। अगर कोई धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो वो खुलेआम कर सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी देश में हिंदू मुस्लिम का नफरत फैला रही है। चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ऐसा कर रही है। अब बात आगरा की, जहां पर थाना किरावली के मलिकपुर गांव में मंगलवार की सुबह सिपाही की पत्नी की हत्या कर दी गई। बता दें कि ससुर रघुवीर ने बहू प्रियंका का कुल्हाड़ी से सिर काट दिया। प्रियंका के पति गौरव पुलिस विभाग में आरक्षी हैं और फर्रुखाबाद में तैनात हैं। हत्या के बाद आरोपी ससुर मौके से फरार हो गया, जिसकी पुलिस तलाश में जुटी है। आगरा से खबर आपको बता रहे हैं, सिपाही की पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी गई। देखिए तस्वीरें।
ससुर ने कुल्हाड़ी से हमला करके मौत के घाट उतार दिया अपनी बहू को। सिपाही के पति की हत्या की गई है। मंगलवार सुबह मलिकपुर गांव की यह घटना है, किरावली थाना क्षेत्र के मलिकपुर गांव की, जहां पर ससुर रघुवीर ने बहू प्रियंका का कुल्हाड़ी से सिर काट दिया। प्रियंका के पति गौरव पुलिस विभाग में आरक्षी हैं और फर्रुखाबाद में तैनात हैं। हत्या के बाद आरोपी ससुर मौके से फरार है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। सिपाही की पत्नी की बेरहमी से हत्या की गई है। ससुर ने ही कुल्हाड़ी से अपनी बहू को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। आवाज पंजाब की होगी, जहां पर दीनानगर के रायपुर गांव में पैसों के लेन देन के चलते एक महिला ने अपने ही प्रेमी को जहरीला पदार्थ खिलाकर मौत के घाट उतार दिया। बता दें कि हत्या के बाद महिला ने लाश को 3 दिन तक कमरे में बंद करके रखा था, जिसके बाद घर में बदबू फैलने पर लोगों ने पुलिस को सूचना दी। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस छानबीन में जुट गई है। मृतक की पहचान बलविंदर सिंह वासी गुरदासपुर के रूप में हुई है। आपको बता दें कि फिलहाल पुलिस ने महिला के खिलाफ मामला दर्ज कर लाश को कब्जे में लिया है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। महिला ने जहरीला पदार्थ खिलाकर हत्या की है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। 3 दिन तक लाश को कमरे में रखा गया। दीनानगर से खबर है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पैसों के लेन देन में प्रेमी की हत्या कर दी। महिला ने जहरीला पदार्थ खिलाकर अपने ही प्रेमी को मौत के घाट उतार दिया। 3 दिन तक लाश को कमरे में बंद रखा। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। दीनानगर से खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां पर महिला ने अपनी प्रेमी के हत्या कर दी। पैसों के लेन देन में प्रेमी को मौत के घाट उतार डाला। दीनानगर से खबर है। महिला ने जहरीला पदार्थ खिलाकर अपने प्रेमी को मौत के घाट उतार दिया। अब बात गाजियाबाद की, जहां पर वीडियो के एग्जाम में पकड़े गए 12 सॉल्वर। 6 अलग अलग थाना क्षेत्रों से हुई गिरफ्तारी। आधार कार्ड से फोटो मैच होने पर पकड़े गए हैं सॉल्वर। 2 सॉल्वर अभी भी चल रहे हैं फरार। बड़ी खबर आपको गाजियाबाद से बता रहे हैं। 6 अलग थाना क्षेत्रों से गिरफ्तारी हुई है। आधार कार्ड से फोटो मैच होने पर पकड़े गए हैं सॉल्वर। 2 सॉल्वर अभी भी फरार चल रहे हैं। गाजियाबाद से खबर है। वीडियो वायरल होने के बाद दरअसल पूरे मामले का खुलासा हुआ। वीडियो के एग्जाम में पकड़े गए हैं 12 सॉल्वर। 6 अलग अलग थाना क्षेत्रों में गिरफ्तारियां हुई हैं। आधार कार्ड से फोटो मैच होने पर पकड़े गए हैं सॉल्वर। 2 सॉल्वर अभी भी फरार हैं। इनकी तलाश पुलिस कर रही है। उधर रायबरेली के बधोकर थाना क्षेत्र में शारदा नहर में एक युवक ने संदिग्ध परिस्थितियों में छलांग लगा दी। जिस वक्त युवक ने नहर में छलांग लगाई, जल बहाव काफी तेज था। सूचना मिलने पर पुलिस और गोताखोरों की टीम मौके पर पहुंची। कई घंटों की मशक्कत के बाद भी युवक का हाथ नहीं लगा। झालावाड़ जिले में हिंदूवादी संगठनों ने सोमवार को संपूर्ण झालावाड़ जिला बंद का आह्वान किया है। ऐसे में झालावाड़ जिला मुख्यालय समेत जिले के विभिन्न कस्बों में बंद का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। झालावाड़ शहर समेत जिले के सभी कस्बों की दुकानें बंद नजर आईं। बाजार में सुबह से सन्नाटा पसरा रहा और इस दौरान एक और जहां हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं की भी शहर की सड़कों पर चहलकदमी दिखी, तो वहीं पुलिस विभाग ने भी शहर के चौक चौराहों पर जवानों की तैनाती देखी गई। बता दें कि बीते दिनों गंगाधार उपखंड क्षेत्र में एक सरकारी स्कूल में मार्कशीट लेने पहुंची कक्षा 7 की नाबालिग छात्रा के साथ सरकारी शिक्षक अजरुद्दीन ने छेड़छाड़ की थी। परिजनों ने
परिजन के आरोप पर पुलिस ने पॉस्को की धारा 3 में मामला दर्ज कर आरोपी शिक्षक की गिरफ्तारी कर ली है। लेकिन तभी से मामला तूल पकड़ता जा रहा है। वहीं गंगाधार इलाके में नाबालिग बच्चों के धर्मांतरण का भी मामला उजागर हुआ है। तो झालावाड़ से खबर, हिंदू संगठनों के घोषणा पर बंद रहा है झालावाड़। सब जगह झालावाड़ में बंदी का असर देखा गया। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, सुनसान सड़कें पड़ी हैं, सारी दुकानें बंद हैं, कोई दुकान नहीं खुली है। कार्यकर्ताओं ने शहर भर में जुलूस मार्च निकाला है। धौलपुर कोतवाली थाना क्षेत्र के पुराना शहर मोहल्ले में एक सराफा व्यापारी का पीछा कर रहे 2 बाइक सवार बदमाशों ने घर में घुसकर लूट की वारदात को अंजाम देने की कोशिश की। व्यापारी द्वारा रुपए और गहनों से भरा बैग न छोड़े जाने पर बदमाशों ने देसी कट्टे से फायरिंग करते हुए कट्टे के बट से व्यापारी को घायल किया है। लेकिन व्यापारी के बैग न छोड़ने पर घायल व्यापारी को मौके पर छोड़कर दोनों बदमाश फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे दूसरे व्यापारी घायल को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे और इलाज के लिए भर्ती कराया गया। सूचना के बाद पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना करते हुए आरोपियों की तलाश शुरू कर दी और नाकाबंदी भी शुरू कर दी। धौलपुर से खबर, जहां पर कट्टे के बट से व्यापारी पर हमला किया गया, उसका सोने चांदी से भरा बैग को छुड़ाने की कोशिश की गई। लखनऊ से खबर, जहां पर चुनाव आयोग से पहले सपा हर बूथ को जांचने का काम करेगी। जी हां, लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी का बूथ सत्यापन अभियान। लोकसभा चुनाव के पहले समाजवादी पार्टी कर रही है तैयारी। पार्टी ने सभी जिला महानगर अध्यक्ष को निर्देश दिए हैं। पार्टी ने सभी लोकसभा विधानसभा प्रभारियों को निर्देश दिए हैं। हर बूथ का मौके पर जाकर सत्यापन करने के निर्देश दिए गए हैं। सभी को 28 जून से 10 जुलाई तक सत्यापन करने के निर्देश दिए गए हैं। पोलिंग बूथ को लेकर कोई शिकायत होने पर जानकारी दिए जाने की बात भी कही गई है। कोई शिकायत होने पर 15 जुलाई तक प्रदेश कार्यालय को भेजे जाएंगे। पार्टी ने बूथ सत्यापन अभियान कल से शुरू कर दिया है। और लखनऊ से खबर, जहां पर 2024 के चुनाव की तैयारी में जुटे हैं अखिलेश यादव। जी हां, अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं को निर्देश दे दिए हैं। लोकसभा चुनाव में जीत के लिए निर्देश दिए जा रहे हैं। संगठन की ओर से अखिलेश यादव कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दे रहे हैं। बीजेपी की साजिशों का मुकाबला करने के लिए तैयार रहें, ये बात अखिलेश के द्वारा कही गई। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि बीजेपी और आरएसएस लोगों में भ्रम पैदा करने में माहिर हैं। बदनाम करने में बीजेपी नहीं छोड़ना चाहती कोई कसर। सपा के कार्यकर्ताओं के बीच में एकजुटता होना बहुत जरूरी है। ये महत्वपूर्ण बातें जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के द्वारा कही गई। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।